नेक्स्ट इन दिस सेक्शन वी विल सी डिप्लॉइंग मोबाइल लेआउट चेंजेस। हमने अभी तक जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द वेब लेआउट्स। हमने उसका पूरा डेमो भी देखा कि वो किस तरह से हम पूरा इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर इट, और आप उसे लाइव सिनेरियो में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि हम मोबाइल लेआउट के जो चेंजेस करते हैं हम उसे किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं और वो मोबाइल स्क्रीन पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा। मोबाइल लेआउट के जो चेंजेस रहते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे पुश मोबाइल लेआउट चेंजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। ये किस तरह से वर्क करता है, उसके दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक सेक्शन रहता है जहाँ पे आपको वो पहले चेंजेस करने रहेंगे विच विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम योर एडमिन पैनल, और एक सेक्शन रहता है जहाँ से आप वो चेंजेस जो हमने एडमिन पैनल पे डिप्लॉय किए हैं उनको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एनेबल कर सकते हैं विच विल रिक्वायर सम सेटिंग्स टू बी डन एट योर एंड। तो एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों स्टेप्स करने कैसे हैं। पहला वाला जो स्टेप है दैट विच इज़ ऑन द एडमिन साइड, उसमें कैसा रहता है कि हमने मोबाइल लेआउट के जो सारे लेआउट्स हैं वो अगर सेट कर दिए हैं, आफ्टर सेटिंग दोज लेआउट्स इफ़ आई वांट कि मैंने जो भी चेंजेस किए हैं एडमिन सेक्शन में वो ऑटोमेटिकली मेरे सारे यूज़र्स को पता चल जाए कि मैंने एडमिन पैनल से मोबाइल लेआउट्स को चेंज किए हैं, और इसी चीज़ के लिए उनको मोबाइल एप्लीकेशन को एक बार सिंक करवाना पड़ेगा। तो ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है एडमिन पैनल में जिसका मैं आपको वॉक थ्रू जस्ट इन अ वाइल दे दूँगी। सो ये जो हमने मोबाइल लेआउट के चेंजेस किए हैं उसके लिए जो सिंक का ऑप्शन रहता है वो करता ये है कि जैसे ही हम वो बटन हिट करेंगे वेब लॉगिन में, ऑटोमेटिकली जो भी एप्लीकेशन यूज़र्स हैं मेरे जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन संगम का अवेलेबल है वो सभी यूज़र्स को एक नोटिफिकेशन जाएगा CRM से और उन्हें बोला जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन सिंक कर लो बिकॉज देयर हैज़ बीन सम चेंजेस डन टू योर एप्लीकेशन वाया मोबाइल लेआउट्स। मोबाइल के लिए जो मोबाइल साइट पे जो चेंजेस है उसमें ऐसा रहेगा कि आपको जो वो नोटिफिकेशन आया है आपको वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करके या तो एक बार आपका मोबाइल का जितना भी ओवरऑल लेआउट्स है वो सिंक करवाना पड़ेगा सो दैट जो भी एडमिन लेवल के चेंजेस हुए हैं मोबाइल कॉन्फ़िगरेशंस में वो आपके मोबाइल पे एनेबल हो जाए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लीजिए टू मेक दोज चेंजेस इफेक्टिव। नाउ आई विल शो यू हाउ दिस एंटायर सेटअप विल वर्क। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो मोबाइल वेब लेआउट पे मुझे चेंजेस चाहिए वो कैसे करने हैं। तो हम अभी स्टूडियो पे है, यहाँ पे मैंने लीड मॉड्यूल का लेआउट ओपन किया हुआ है। हमने अभी तक जो वेब लेआउट देखे उसमें हमने एडिट व्यू देखा, डिटेल व्यू देखा और लिस्ट व्यू देखा। अभी फिलहाल मैं जिस व्यू पे हूँ दैट इज़ कॉल्ड द मोबाइल लेआउट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अलग अलग लेआउट्स कॉन्फ़िगर्ड है, एडिट व्यू के लिए, डिटेल व्यू के लिए और लिस्ट व्यू के लिए। यहाँ पे जितने भी फील्ड्स अवेलेबल है अभी एडिट व्यू पे, डिटेल व्यू पे या लिस्ट व्यू पे, इफ़ आई ओपन माय मोबाइल एप्लीकेशन तो उसमें मुझे लीड मॉड्यूल का जो लेआउट है वो इस तरह से दिखेगा। सिमिलरली अगर मुझे ये जो लेआउट में फील्ड्स दिख रहे हैं इसमें से कोई फील्ड रिमूव करना है या फिर ये लेआउट में कोई नया फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी एक ऑप्शन ऐड करना है विच इज़ मिसिंग ऑन माई एडिट व्यू। तो हम यहाँ से उसे सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी को और वो फील्ड हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब ये फील्ड जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया आप देख सकते हैं कि ये फील्ड फिर भी यहाँ पे तो मुझे दिखेगा ही। अनलाइक द वेब व्यूज़, मोबाइल एप्लीकेशन में हम कोई भी फील्ड रिमूव करते हैं या फिर उसे ऐड करते हैं उसका थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट। दो आई हैव एडेड दिस फील्ड इन द एडिट व्यू, ये फील्ड मुझे फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा सो दैट आई कैन ऐड दिस सिमिलर फील्ड टू माई डिटेल व्यू as well as on the list view। यहाँ पे हमने ये fields ऐड कर दिए। Now here because I am adding the same field on all the 3 layouts, यहाँ पे कैसा था कि मैं अगर edit view पे जाती हूँ तो उसके लिए जो मेरे पास field listing आता है वो अलग है, detail view पे जाती हूँ तो उसके लिए उसका खुद का field listing है और list view पे जाती हूँ तो उसका खुद का listing है। बट मैं जब मोबाइल लेआउट्स पे जाती हूँ तो तीनों लेआउट्स मेरे लिए एक ही पेज पे अवेलेबल है। दैट इज़ वाई इवन इफ आई एम एडिंग दैट फील्ड ऑन द एनी ऑफ दीज 3 लेआउट्स वो फिर भी मुझे यहाँ पे दिखेंगे। रीज़न बीइंग सेट लिस्ट व्यू, एडिट व्यू और डिटेल व्यू में हम जो फील्ड यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड करने का तरीका अलग है और वेब पे ऐड करने का तरीका अलग है। सिमिलरली अगर मुझे कोई फील्ड रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ से आप ये फील्ड को रिमूव कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, आप जब मोबाइल लेआउट्स पे कोई फील्ड रिमूव करते हैं तो वो फील्ड यहाँ से हटके अवेलेबल फील्ड लिस्टिंग में आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। बट अगर हम जब यहाँ से कोई फील्ड को रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई कस्टम फील्ड है, जैसे यहाँ पे अमाउंट का फील्ड है, यहाँ से आप जब डिलीट फील्ड करते हैं तो ये फील्ड आपके डेटाबेस से डिलीट होगा, मतलब कि ये हाइड नहीं होगा, ये डिलीट ही हो जाएगा। तो आपको कभी भी फील्ड एडिट व्यू, डिटेल व्यू या लिस्ट व्यू जो आप वेब लेआउट्स में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वहाँ से डिलीट नहीं करना है। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमने जैसे बताया यहाँ पे वो फील्ड पहले से ही अवेलेबल है, इसीलिए इसे मुझे अगर रिमूव करना है तो आपको यहाँ से रिमूव ऑप्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सेव दिस सेटिंग्स और देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक बार हम लोग लीड्स पे चले जाते हैं। ये एक लीड यहाँ पे अवेलेबल है। इसका अगर मैं अब यहाँ पे अभी डिटेल व्यू देखूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। ओके, अभी हमने जो चेंजेस किए थे मोबाइल एप्लीकेशन के लेआउट में, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को डिटेल व्यू पे ऐड किया था। अभी वो जो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड किया था वो यहाँ पे फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है, बिकॉज मेरा मोबाइल पहले से लॉग्ड इन था मोबाइल एप्लीकेशन। सो अगर यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमने सेंड नोटिफिकेशन वाली बात की थी, लेट मी गो अहेड एंड चेंज दैट सेंड सिंक नोटिफिकेशन। यहाँ से मैं एनेबल कर देती हूँ। जैसे ही मैंने ये सेंड सिंक नोटिफिकेशन का बटन क्लिक किया वेब लॉगिन में, यहाँ पे मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा कि मेरे मोबाइल ऐप में कुछ सेटिंग्स चेंज हुए हैं, जिसके लिए आई नीड टू सिंक द मोबाइल एप्लीकेशन। सो मैंने यहाँ से सेंड सिंक नोटिफिकेशन किया है और आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे लेआउट का एक अपडेट आया है कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लेआउट्स चेंज किए हैं और मुझे यहाँ से ये सिंक नाउ पे क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया है। यहाँ से मुझे सिंक मोबाइल लेआउट्स के लिए पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से सिंक नाउ करती हूँ तो ये सारे जितने भी मोबाइल लेआउट्स चेंज हुए हैं उनको बैकग्राउंड में सिंक करके आएगा और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में वो जो नए चेंजेस है लेआउट्स के वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इनकेस आपको ये पॉपअप नहीं आता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, आपने या तो DND मोड ऑन करके रखा है या फिर आपने नोटिफिकेशंस बंद करके रखे हैं, वो केस में आपको अगर मोबाइल लेआउट्स के जो भी चेंजेस किए हैं उनको सिंक करवाना है तो आपको यहाँ से एक बार लॉग आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप जो सिंक नोटिफिकेशन से करते हैं वही आप यहाँ से साइन आउट करके भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं मोबाइल एप्लीकेशन साइन आउट करती हूँ और वापस से साइन इन करूँगी, जो चेंजेस है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। एक और तरीका है जहाँ से आप मोबाइल लेआउट्स को सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे, आपके मेनू में सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग्स का मेनू मिलेगा। यहाँ पे सिंक का एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंक ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज मैंने सिंक परफॉर्म किया था टू मेक दोस लेआउट चेंजेस अवेलेबल इन द CRM, यहाँ पे वो सिंक का मुझे टाइम दिखा रहा है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट जो मैंने बताया आप साइन आउट करके भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मोबाइल लेआउट्स के लिए अलग से एक सिंक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप अगर पूरा सिंक आप सिर्फ लेआउट सिंक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेआउट सिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक बार ये ऑप्शन भी मैं दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, वी विल नोटिफाई यू वंस दिस सिंक इज़ कम्प्लीटेड। इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा और जैसे ही वो सिंक हो जाएगा आपको यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपके लेआउट सिंक हो चुके हैं। अभी अगर मैं लीड्स पे जाऊँगी और अगर मैं कोई लीड ओपन करूँगी तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन आ गया है। सो दिस इज़ हाउ द सिंक ऑप्शन इन योर मोबाइल एप्लीकेशंस विल वर्क, जहाँ से आप लेआउट के कोई भी चेंजेस हो उसे सिंक करवा सकते हैं अपने मोबाइल ऐप पे। सो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो सिंक नोटिफिकेशन हमें आया था वो सिंक नोटिफिकेशन यहाँ से एनेबल होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम स्टूडियो पे जाते हैं, अगर मैंने मल्टीपल मॉड्यूल में कोई लेआउट चेंजेस किए हैं जो सारे मोबाइल स्पेसिफिक थे और वो चेंजेस को मुझे मोबाइल एप्लीकेशन जो भी यूज़ करते हैं वो सब लोगों को नोटिफाई करवाना है कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन के लेआउट चेंज किए हैं, आप अपने एप्लीकेशन सिंक कर लो। तो उसके लिए यहाँ पे सेंड सिंक नोटिफिकेशन का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप ये बटन पे क्लिक करेंगे
जो मैसेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाया, उस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा और उस पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के चेंजेस सिंक करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेआउट